तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। ठीक है, काइनेमेटिक्स हम शुरू करेंगे जो हमारा मैकेनिक्स का पोर्शन है। ओके, तो मैकेनिक्स का ये हमारा पहला चैप्टर है। मैकेनिक्स में हम बहुत सारे चैप्टर पढ़ेंगे। पहला आज हम पढ़ने वाले काइनेमेटिक्स। ठीक है, आज हमारा स्टार्ट होगा। ये कम से कम 10 लेक्चर्स में चलेगा। ठीक है, 10 लेक्चर्स का रहेगा। दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे NLM, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। ओके, और थर्ड हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। फिर हम पढ़ेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी, WP। रोटेशनल मोशन इसमें पढ़ेंगे। ओके, रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, सर्कुलर डायनामिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें इतने चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसका हमारा क्या होगा, मैकेनिक्स एंड हो जाएगा। तो क्लास 11th ही मैकेनिक्स का पोर्शन है। ओके, इसमें आपको खाली मैकेनिक्स मिलेगा। फिर हम ऑप्टिक्स में 2-3 चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मैकेनिक्स के हमारा पहला चैप्टर कौन सा है, काइनेमेटिक्स। तो बात चली काइनेमेटिक्स में, तो आपको काइनेमेटिक्स आप NCERT बुक से जाओगे तो काइनेमेटिक्स का कोई चैप्टर है ही नहीं असल में। ठीक है, काइनेमेटिक्स का नाम से क्या आपको चैप्टर दिया हुआ है, हाँ, मोशन इन वन डायमेंशन। क्या दिया हुआ है, काइनेमेटिक्स नेम से मोशन इन वन डायमेंशन दिया हुआ है। तो वही मोशन इन वन डायमेंशन हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। ओके, मोशन इन 1D इसको बोलते हैं हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, ये दोनों को मिला के हम क्या बनाते हैं, काइनेमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों को पोर्शन को मिला के काइनेमेटिक्स बोलते हैं। काइनेमेटिक्स में तो होता क्या है, जैसे आपको वर्ड से लग रहा है काइना। काइना मतलब क्या होता है, पता है? काइना मतलब, काइनेमेटिक्स सिंपली मतलब होता है मोशन। ओके, किसी भी पार्टिकल का मोशन होने पर, ठीक है, मोशन होता है या कुछ भी इफेक्ट होता है, उसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं। जैसे मार्कर है, ठीक है, मार्कर रखा हुआ है, मार्कर हल्का सा पुश कर दिए, पुश करे ना, तो ये क्या हुआ, काइनेमेटिक्स है। ये काइनेमेटिक्स का ही चीज़ है। क्या हुआ इसमें, इसके साथ फ्रिक्शन भी लगा होगा। जैसे पुश किए तो उसका वाइट बोर्ड के साथ फ्रिक्शन भी लगा है। ठीक है, और मोशन भी किया है न्यूटन का फर्स्ट लॉ के साथ। न्यूटन फर्स्ट लॉ यूज़ किया और मोशन किया किया और उसके साथ ग्रेविटेशन भी लग रहा होगा, G ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सब काइनेमेटिक्स है। तो काइनेमेटिक्स में तो होता क्या, इफेक्ट इज नोन बट कॉज इज अननोन। मतलब इफेक्ट पता क्या हो रहा है, हमको पता है ये क्या हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है ये मुझे पता है। ये पता है आपको कि फ्रिक्शन क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है भैया, क्योंकि रफ सरफेस, ये तो पता है, लेकिन कारण उसका क्या है ये तो पता नहीं है। इफेक्ट पता रहता है लेकिन कॉज ही नहीं पता होता है। ठीक है, इफेक्ट पता लेकिन कॉज नहीं पता, इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स छोड़ के जितना ही पोर्शन पढ़ेंगे उसमें आपको कॉज भी पता होगा, लेकिन इफेक्ट भी पता होगा, कॉज भी पता होगा। ठीक है, काइनेमेटिक्स में क्या होता है, जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस का इतने दूर हम गए तो कॉज क्या भैया, इतने दूर डिस्टेंस 5 मीटर, 5 मीटर कॉज क्या है, कोई समझ में आ रहा है, नहीं ना। तो ये होता है काइनेमेटिक्स मतलब। तो काइनेमेटिक्स से पहले हम कुछ बेसिक आइडिया देख लेते हैं। क्या, पोजीशन, पोजीशन वेक्टर के बारे में हम जाने थे वेक्टर में। ठीक है, वेक्टर में पढ़े थे, बेसिक मैथमेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़े थे। क्या होता है, जैसे कोई पॉइंट है यहाँ पर एक्स को वाई को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसका ओरिजिन से r लेंथ पे हम खींचे तो r लेंथ का वैल्यू क्या आएगा, एक्स आई के प्लस वाई जे के आएगा। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का आई कैप जे कैप हो जाएगा। ये आर वेक्टर हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। यही आर वेक्टर हमारा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है ना, PV होता है। अब एक और हम लाइन सीखे थे, क्या था, पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस विद चेंज इन ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन चेंज कर दिए, यहाँ कर दिए तो क्या होगा, पार्टिकल का पोजीशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये होता है पोजीशन के बारे में, थोड़ा सा झलक देख लिए। फिर हम पढ़े थे क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस तो आप जानते ही हो, डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस मतलब सिंपली क्या, बता, हाँ, डिस्टेंस मतलब कोई भी दूरी तय करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ से किसी A पॉइंट से लेकर के B पॉइंट गए, ठीक है, और आपने 5 मीटर ट्रैवल किया, तो ये क्या है, डिस्टेंस है। ओके, जैसे आप मार्कर को यहाँ से लेकर के यहाँ डिस्प्लेस कर दिए, यहाँ से लेकर के यहाँ ऐसे कर दिए, रख दिए। ठीक है, ऐसे करके ऐसे रख दिए, तो ये क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 2 मीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी ट्रैवल किया। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रैवल बाय पार्टिकल। मतलब एक्चुअल लेंथ जो ट्रैवल करता है, क्या, एक्चुअल लेंथ। ओके, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ। ओके, एक्चुअल लेंथ में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो हम बात करेंगे। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो पढ़े हैं, फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, इसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का इसका कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होगा। भाई ये डिस्टेंस कभी सुना नेगेटिव, कि हम देखो, हम A से B गए तो हम -5 मीटर ट्राई किए, भैया -5 मीटर कोई डिस्टेंस है, -5 मीटर कैसे तय करोगे भैया। आप हल्का सा भी डिस्प्लेस हुए, कुछ तो डिस्प्लेसमेंट किए, 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर को तो डिस्प्लेसमेंट किया। अगर डिस्टेंस आप बोल रहे हो तो डिस्टेंस होता है क्या, कुछ तो ट्रैवल करना,
होता है ना, डिस्टेंस मतलब ही कुछ ट्रैवल करना, तो कुछ तो ट्रैवल की ही हो गया। ओके, तो ये तो डिस्टेंस होता है, तो ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं इसका जुड़वा भाई होता है एक डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का जुड़वा भाई कौन होता है, डिस्प्लेसमेंट। इसी दोनों में कंफ्यूजन होता है, क्या होता है बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब वो छोटा से छोटा दूरी जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का हो। जैसे ए और बी है ना, ए और बी के बीच हम क्या बोले थे, 5 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, 5 मीटर डिस्टेंस है। अगर ए और बी के दो रास्ते हैं जाने के, एक ऐसे भी हम जा सकते हैं इस पाथ से, एक इस पाथ से जा सकते हैं, ठीक है, इसका पाथ का लंबाई है 10 मीटर। तो हम तुमसे पूछेंगे डिस्टेंस कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, तुम क्या बताओगे, भैया 5 मीटर क्या हमको लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट लग रहा है। क्यों डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, डिस हम लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। डिस्प्लेसमेंट क्यों इसको लग रहा है, हम बताओ भैया। देखो दोनों पाथ में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर है। इनिशियल ये है हमारा, फाइनल ये है। इनिशियल फाइनल के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों में से कौन है, 5 मीटर है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो यही ना हुआ, बस यही डिफरेंस होता है। और 10 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो ये डिफरेंस होता है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। और यहीं पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जुड़वा भाई है, तो क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा। ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। बात समझ में आ रही है। ये क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन ये क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। मतलब ये हमेशा कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, कभी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं। जैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे नेगेटिव होगा बताते हैं। जैसे जीरो का वैल्यू बता, जैसे ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, एक पॉइंट क्या है ए पॉइंट में कोई पार्टिकल शुरू किया ट्रैवल करना, फिर घूम के क्या गया, वहीं आ गया। मतलब अपने घर से निकले आप, पूरा शहर घूम के अपने घर फिर वापस आ गए, तो आप कितने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। इनिशियल तो हमारा यही था, और फाइनल भी क्या हुआ, यही हो गया। तो इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, बता, जीरो ना भैया, कोई 0 मीटर ट्रैवल किए, कुछ तो ट्रैवल ही नहीं किए। तो एक 1 0, एक केस वैलिड है। पॉजिटिव तो हमेशा होगा, पॉजिटिव यहाँ दिख रहा है पॉजिटिव। अब नेगेटिव कैसे होगा, नेगेटिव मतलब जैसे किसी आदमी ने ए से बी ट्रैवल किया, ठीक है, फिर बी से ए ट्रैवल कर लिया, हल्का डिस्टेंस आधा, मतलब पहले 5 मीटर ट्रैवल किया, फिर क्या किया 2 मीटर, तो ये 5, इसको बोलेंगे हम टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ। तो हम क्या करेंगे, 5 - 2 ना करेंगे, यहाँ पर 6 भी आ जाता है, तो 6 - 5 में 6 कर देते तो -1 आ जाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। तो ये डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ओके, और वेक्टर क्वांटिटी होता है। और आपने पढ़ा होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़े थे ना आप, वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़े थे, क्या होता है, यही होता है कि 2 पॉइंट रहता है, x1 y2 और x2 y2 होता है 2 पॉइंट, और दोनों के बीच के जो डिफरेंस रहता है डेल्टा आर, उसको हम कैसे लिखते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। ओके, अगर नहीं पढ़े हो तो मेरे जाके वेक्टर्स के लेक्चर्स देखो, आपको सब समझ में आ जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन क्या है। ये रिलेशन है, क्या है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मॉड मतलब पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। ओके, उसका मैग्नीट्यूड से, मॉड से मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी से। ओके, बड़ा या बराबर भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है, तो ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको एक सेंस आता है, तब समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम इलस्ट्रेशन करते हैं। क्या, ये देखो 3 पाथ आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर 3 पाथ दिख रहा है इस क्वेश्चन में, R1 R2 R3 दिख रहा है। आपको बताना है, मैं बड़ा बना दूं क्या, दिख रहा है कि नहीं, चल चेक कर लेते हैं। मैं दिख रहा है क्लियरली, तो ये 3 पाथ है, R1 R2 R3, ठीक है। तो मैं पूछूंगा डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस क्या है, मैं पूछेंगे R1 पाथ, R2 पाथ और R3 पाथ, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि R1 पाथ में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्ट और डिस्प, है ना, उसी तरह R2 पाथ में डिस्टेंस क्या होगा, R3 पाथ में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। कैलकुलेट करो फास्ट और बताओ क्या होगा। अगर सबकी लंबाई क्या है, R1 पाथ की लंबाई x1, R2 पाथ की लंबाई x2 और R3 पाथ की लंबाई क्या है, x3 है। बताओ क्या होगा, मैं बताऊं, ए से बी जाने पर, ठीक है, R1 पाथ अगर हम चूज करें, कोई पाथ चूज करो भैया, R1 पाथ चूज करें, आप तीनों में से कोई भी पाथ चूज करोगे तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, इनिशियल से फाइनल में, ये इनिशियल ये फाइनल, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, R2 पाथ है, मतलब x2 डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट तो तीनों का x2 ही ना होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई पास से जाए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है। तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पकड़ता है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो तो हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा x2 है। बात क्लियर, तो ये तीनों का सेम रहेगा।
अब बात है डिस्टेंस का। R1 पाथ में कौन सा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, R1 में x1 ट्रैवल कर रहा है तो x1 लिख दो। R2 में कौन ट्रैवल कर रहा है, x2 तो x2 लिख दो। R3 में कौन ट्रैवल कर रहा है, x3 तो x3 लिख दो। ठीक है, तो ऐसा हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं हल्का फुल्का। ये बेसिक हुआ, ठीक है, ये बहुत बेसिक हो गया कि फंडामेंटल हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोलते किसे हैं। ओके, तो ये हम जाने इस ग्राफ से, बात समझ में आ रही है। तो ये तो हुआ थोड़ा फंडामेंटल। अब हम चलते और इलिस्ट्रेशन देखते हैं थोड़ा। ओके, फंडामेंटल इलिस्ट्रेशन, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो ट्राई करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन करते हैं और डिस्कस करते हैं डिस्टेंस होता असल में क्या है। ठीक है, देखो बहुत सारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ये हमारा, ट्राई करो सबको। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा एंड पाँचवा। ठीक है, ट्राई करो एटलीस्ट। हो गया ट्राई, वीडियो पॉज कर ट्राई कर लिया करो। हो गया, चलो। हाँ, पहला क्वेश्चन ट्राई कर। देखो क्या है, एक दिया है आपको डायग्राम। देखो ए से बी देखो आपको पोजीशन दिया है। तो ए से बी मतलब ये आपको इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया ये। ठीक है, और एक्स आपका डिस्टेंस दिया, मतलब लेंथ दिया है ए से बी तक का, एक्स है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है अगर हम ए से लेकर बी तक जाएं, क्या पूछ रहा है, अगर हम ए से बी तक जाएं तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर आप ए से बी तक जाओगे तो आपका डिस्टेंस क्या होगा, एक्स रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, भैया वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक ही पाथ है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्स होगा। हमें एक ही पाथ पता है तो एक्स ही ना होगा, तो बस। अगर हम बी से ए फिर वापस चल जाए तो, मतलब ए से बी गए तो बी से ए जाने पर, अगर हम बी से ए गए तो अब की बार हमारा बी क्या हो गया, इनिशियल हो गया, फाइनल क्या हो गया, ए आ गया। तो बी से ए जाओगे तो तब भी डिस्टेंस एक्स ही रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि देखो ए से बी तक का डिस्टेंस एक्स है तो बी से ए का माइनस एक्स ना होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर आपसे हम पूछे ए से लेकर के फिर घूम के में ए आ गए ना, ए से बी गए फिर बी से ए आ जाए, ए से बी गए बी से ए आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ओवरऑल तो जीरो होगा, है होगा ना ओवरऑल। तो बस, तो यहाँ ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है। इस डायग्राम देखो क्या बोल रहा है, ए से एक पार्टिकल शुरू हुआ, देखो डायरेक्शन दिया है पार्टिकल का, ऐसे शुरू हुआ, इस यहाँ पहुँच गया, और आपको क्या दिया, रेडियस आर दिया इस सर्कल का। तो आपको पता है डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पार्टिकल का। डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा लेंथ, उसको डिस्टेंस बोलेंगे ना। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, ओवरऑल लेंथ होता है सर्कुलर 2πr, तो ये हो जाएगा पाई आर। तो डिस्टेंस हुआ पाई आर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डायरेक्ट इनिशियल फाइनल, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो ये तब आपका हुआ डिस्प्लेसमेंट। ये पाई आर जो है ये डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेड डिस्टेंस। दोनों में शॉर्टेड डिस्टेंस कौन है, ये बीच वाला शॉर्टेड डिस्टेंस है ये पूरा। ठीक है, तो ये आर है तो ये भी आर है, आर आर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर 2r हो जाएगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2r हो जाएगा, है ना। शॉर्टेड डिस्टेंस इस इनिशियल फाइनल पोजीशन का शॉर्टेड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक पार्टिकल है क्लॉकवाइज मूव रहा है, कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, आपसे पूछ रहा है क्या, ए और बी, मतलब ए से अगर हम बी चल जाएं, कहाँ बोल रहा है, ए से लेकर के हम बी चाहें, क्लॉकवाइज जाएंगे क्योंकि ए से बी क्लॉकवाइज ना बोल रहा है, तो क्लॉक ऐसे ही घूमता है। ए से लेकर बी जाएं तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ, ट्राई करो। बन गया, देखो तो ए से लेकर बी जाने में क्या होगा, तो हम पढ़े क्या, पूरा सर्कल का लेंथ कितना होता है 2πr, तो हाफ सर्कल का भी बनाए, हाफ सर्कल का पाई आर, तो हाफ का भी हाफ क्या आ जाएगा, πr/2 आएगा ना, तो ये आ जाएगा πr/2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेड डिस्टेंस क्या है, ये है ना शॉर्टेड डिस्टेंस, ये आपका शॉर्टेड डिस्टेंस है। तो कैसे इसको निकाले भैया बता, देखो कैसे निकलेगा। रेडियस क्या है, ये मिड पॉइंट से ये वाला पॉइंट क्या है, रेडियस है ना, रेडियस, ये रेडियस है, ये भी क्या आपका है, रेडियस है, आर आर है। तो आर और आर ये पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इसका, तो आ जाएगा h² हमको निकालना है, तो r² प्लस r², h का आ जाएगा क्या, अंडर रूट करके 2r², मतलब अंडर रूट 2r इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ का आंसर क्या आया, अंडर रूट 2r। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं हम। ओके, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टेड डिस्टेंस यही ना, ए से बी तक डायरेक्ट सीधी लाइन खींच दो, शॉर्टेड डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब बी से हम सी गए, बी से सी जाएंगे तो वही बी से सी जाएंगे तो आपको πr/2 रहेगा डिस्टेंस, क्लॉकवाइज आ रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट बी से सी लाइन खींच दो तो ये भी √2r रहेगा। ठीक है, ए से सी जाएंगे तो अगर ए से हम डायरेक्टली सी गए, हाफ सर्कल तो ये क्या है ना, हाफ सर्कल मतलब πr होता है, और हाफ सर्कल शॉर्टेड डिस्टेंस क्या है, इनिशियल फाइनल ये है, तो ये क्या हो जाएगा, r प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, तो ये 2r हो गया। ठीक है, ए से डी, अब ए से डी जा रहे हैं, मतलब ए से डी ऐसे जाओगे नहीं, आप घूम कैसे रहे हो भैया, क्लॉकवाइज घूम रहे हो ना, आप तो घूम रहे हो क्लॉकवाइज,
ए से डी जाने में कैसा लगेगा, ऐसे घूम के हम ए से डी जाएंगे जाएंगे। तो चलो ए से डी जाएंगे कितना लगेगा, ए से पहले सी जाओ पाई आर, फिर पाई आर प्लस पाई आर बाई 2 लगेगा ना। मतलब यहाँ पर आपको जो लगेगा पाई आर प्लस पाई आर बाई 2, ओवरऑल कितना हो जाएगा 3 पाई आर बाय 2, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से डी तक का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक टान लो आ जाएगा। तो ये भी क्या आ जाएगा √2r आएगा, आएगा ना। √2r पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, या बता दो। पॉजिटिव आएगा, अरे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अभी डायरेक्शन को मायने नहीं रखेगा। ओके, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आसान है या डिफिकल्ट है बताओ मुझे, आसान है या डिफिकल्ट है, आसान है। अब देखो और दो क्वेश्चन करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन दिख रहा है, ये तुम्हारा बेसिक था क्वेश्चन हुआ भैया लल्लू सवाल से, ये सब सवाल तो आएंगे नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम ले लिए। अब चलते हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे, अब बढ़ते धीरे धीरे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स और वाई का। आपको पूछा क्या रहा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता क्या पता है, मैं तो पढ़ाया नहीं इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री, अब आपको बाद में पढ़ना है, लेकिन हम थोड़ा बेसिक जान ले इसका बात क्या होता है, बेसिक जान ले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता क्या है। तो ये होता क्या है, तो इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री मतलब आप सिंपली याद रखना, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में, एक्स जो आपको इक्वेशन दिया और वाई इक्वेशन दिया है, उस दोनों के बीच में जो रिलेशन निकलेगा उसको हम इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। और इसे अगर ग्राफ बनाने बोले तो वाई और एक्स के बीच में ग्राफ प्लॉट कर देना। ऐसा ग्राफ अभी कोई बनाने बोलेगा नहीं, इसके बारे में जानकारी लेंगे बाद में हम, जब हम क्या पढ़ेंगे मोशन इन 2 डायमेंशनलिटी करेंगे, मोशन इन 2 डायमेंशन। ए वाई और एक्स 2 डायमेंशन हो गया, तो 2 डायमेंशन जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानकारी करेंगे। आपको अभी के लिए क्या सिर्फ जानना है कि रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई क्या होता है, आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है। बात समझ में आ रही है। अब इसी को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक्स और वाई के बीच हम रिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, बता क्या करो, टी इसमें भी है, टी इसमें भी कॉमन है, तो इससे टी का वैल्यू निकालो और उसमें डाल दो। कर सकते हो कि नहीं, करोगे ना। लेकिन उससे भी जल्दी एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, ऐसे भी कर सकते हो कि टी क्या करो, इससे निकालो वैल्यू, टी का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, आपका वाई और एक्स के बीच में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा मेथड भी, ये तो मेथड नंबर 1 हुआ, और दूसरा मेथड क्या है, देखो वाई बराबर क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर पाई टी दिया हुआ है, -2 कॉस स्क्वायर पाई टी, सॉरी दिया हुआ है ना। तो -2 कॉस स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई टी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस स्क्वायर पाई टी होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो एम कर दिए कॉस स्क्वायर पाई टी का वैल्यू कर दिए रिप्लेस। अब क्या करो, साइन स्क्वायर पाई टी आ गई ना, साइन स्क्वायर पाई टी का वैल्यू यहाँ से ले दो, नहीं दे पाओगे। एक तो मेथड ये हुआ, टी एलिमिनेट करके आप कर सकते हो। ठीक है, ये मेथड से भी हम नहीं करेंगे, इसको जल्दी करना है, तो जल्दी जब भी साइन और कॉस का टर्म देना तो ऐसे ही करना है। तो यहाँ से आप टी का वैल्यू निकालो, टी का वैल्यू कितना आ रहा है, साइन टी का, साइन पाई बाई टी का सॉरी, तो साइन पाई बाई टी का वैल्यू क्या आएगा, x/8 मतलब -x/8 आएगा, आएगा ना। हमको साइन स्क्वायर पाई बाई टी चाहिए, इसको स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर होगा ना, तो इसको भी स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो कितना आएगा, -2 1 माइनस स्क्वायर कर दो x/64 आएगा। सॉल्व करो, एक्स और वाई का रिलेशन आ गया भैया, आसान है ना, है कि नहीं, है ना। बस तो ये आपका आ गया y इक्वल्स टू जो भी रिलेशन आ गया आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो y और x के बीच में रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, हम इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, हम इसको बनाते हैं, ट्राई कर लो एटलीस्ट, हो तो जाएगा, ये आसान है। इरेज कर दूँ, चलो ये इसको इरेज कर देता है, आप कॉपी कर लेना वीडियो रिवाइंड करके। क्वेश्चन क्या बोला, फिर आपको इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट करना है। ठीक है, दिख रहा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मेरे को दिख रहा है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो आपको आर वेक्टर दिया, आर वेक्टर मतलब आई केप और जे केप दिया ना भैया, बस आर वेक्टर कुछ भी हो, आई केप जे केप दिया, मेरा काम तमाम हो गया। तो दो क्वेश्चन पूछते हैं इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री में, दो आपको तरीके से पूछेंगे। ठीक है, एक आई केप जे केप दे देगा, एक एक्स वाई दे देगा। आई केप मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस, तो एक्स का वैल्यू को हम सिर्फ बिना बोले दे दिया 2 sin 3t। ठीक है, आई केप हटा दो, एक्स आ गया। वाई का वैल्यू बिन बोले दे दिया 2 कॉमन -1 cos 3t दे दिया, बस। अब एक्स और वाई से रिलेशन टी का एलिमिनेट करो और वैल्यू पुट करो, और अगर साइन और कॉस दिया है तो हम क्या करेंगे, वैसे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, वैसे, तो वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। पता क्या करो, सिंपली आपको क्या करना, 1 - cos 3t को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 3t को सोच के बताओ अच्छी तरह से।
अच्छा बताओ, ये आप जानो छोड़ो, साइन 3t और कॉस 3t का वैल्यू ऐसे निकालो, ठीक है। तो साइन 3t का ऐसे वैल्यू क्या आएगा, x/2 आएगा, आएगा। और कॉस 3t का वैल्यू क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो y-2 1 माइनस y/2 आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस y/2 आएगा, ठीक है। अब क्या करो, ये तो फॉर्मूला जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर 3t प्लस कॉस स्क्वायर 3t इक्वल्स टू 1 आता है ना, तो 1 आ जाएगा। तो दोनों का वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर कर दो x/4, x² 4 प्लस इसका स्क्वायर करो 1 माइनस y/2 का होल स्क्वायर बराबर 1। जो भी इक्वेशन आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। एक्स और वाई का रिलेशन है ना, एक्स और वाई का, बस, ठीक है। देखो दो मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये हम पूरा आपको करा दिए डीपली, आप कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हो, स्टार्ट करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानकारी ले लिया, कुछ क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। उसके बारे में और क्वेश्चंस करेंगे, पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पीड क्या होता है, ये तो आपको पता है। डिस्टेंस क्या होता है पता है, डिस्टेंस और स्पीड नहीं पता है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम होता है, ये तो पता ही है, बेसिक सी चीज़ है भैया। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम होता है। इससे तीनों रिलेशन आपका निकल जाता है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड, स्पीड दो तरह का होता है, एक एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। दिख रहा होगा, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक एवरेज स्पीड, ठीक है। और वेलोसिटी भी दो तरह का होता है, एक एवरेज वेलोसिटी, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कोई पूछता है आपसे कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, तो कैसे बताओगे। स्पीड क्या होता है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो पहले हम बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन, ठीक है। यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। डायमेंशन क्या होगा, निकाल लो, LT-1 होगा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिख रहा है स्केलर क्वांटिटी है, मतलब यहाँ डिस्टेंस यूज होगा, ना कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ डिस्टेंस यूज होगा, ओके। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए बहुत सारे केस होते हैं। देखो कौन कौन से केस है, देखो पहला केस है, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस और पांचवा केस, ठीक है। सब में अलग अलग एवरेज वेलोसिटी आएगा। जैसे हमें ए से सी तक जाना है और बीच में बी पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ए से बी का लेंथ है S1, बी से सी का लेंथ है S2। ए से बी जाने में T1 टाइम लगता है, बी से सी जाने में T2 टाइम लगता है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है, S1 प्लस S2, टोटल टाइम टेकन कितना है, T1 प्लस T2 आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया, याद नहीं करना है, बस आपको याद रहना चाहिए एक ही फॉर्मूला ये, और सब निकल जाएगा, डिराइव हो जाएगा। दूसरा कैसे क्या है, ए से सी जाना, बीच में बी पॉइंट है, S1 लेंथ है, S2 लेंथ है, ए से बी का वेलोसिटी V1, बी से सी का वेलोसिटी V2। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, S1 प्लस S2, ए से सी तक, क्योंकि इनिशियल से फाइनल जाना है हमको, ठीक है, S1 प्लस 2। और नीचे टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम तो नीचे दिया नहीं है, कैसे निकाले। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी पहले करो, पहला टाइम आ गया T1 टाइम, और दूसरा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी T2 टाइम आ गया ना। तो ऐसे आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। तो एक केस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थर्ड देखो केस क्या है, ए से सी जाना है इनिशियल फाइनल, और ए से सी तक का डिस्टेंस क्या इक्वल है, ए से बी का डिस्टेंस S और बी से सी का भी ऐसी है ना। ए से बी तक का S और बी से सी का भी ऐसी है, ठीक है। और ए से बी का वेलोसिटी V1 और बी से सी का वेलोसिटी V2। तो कैसे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, S प्लस S 2S, और वेलोसिटी टाइम कितना हो जाएगा, स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन वेलोसिटी, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, आगे टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। तो T1 और T2 टाइम आ गया। तो इसको सॉल्व करोगे, ऐसे ऐसे कट जाएगा, ठीक है, और बचेगा ये 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। तो इन पांच केस में से कोई एक केस आपको क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, तो आपको सॉल्व कर लेना है। 5 केस से अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एवरेज स्पीड से, ठीक है, ये मैं आपका गारंटी लेता हूँ, ओके, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ओके। थोड़ा घुमा फिरा देगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ए सी से क्या है, V1 वेलोसिटी V2 वेलोसिटी, T1 T2 कैसे निकालोगे भैया, टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, डिस्टेंस तो दिया नहीं है। तो V1 T1 होता है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, V1 T1, V2 T2 स्पीड इनटू टाइम आ गया। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 आ गया, ठीक है। तो ऐसे आराम से कैलकुलेट आपसे हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, पहला वेलोसिटी ए से बी तक V1 है, बी से सी तक V2, और टाइम दोनों का इक्वल है T है, ठीक है। कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस क्या है, V1T V2T आ जाएगा, और ये टोटल टाइम क्या आ जाएगा, 2T आ जाएगा, 2T आ गया ना। फिर इसको काटेगा TT, तो क्या बचेगा, क्या V1 प्लस V2/2, ठीक है। तो V1 प्लस V2/2 आपका इसका एवरेज वेलोसिटी स्पीड आ जाएगा, ठीक है। एवरेज स्पीड याद रखना। एवरेज स्पीड में देखो एरो में नहीं दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ एरो, एरो रिप्रेजेंट क्या करता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो एरो देखो, और वेलोसिटी जब एंट्री करेंगे तो एरो आ जाएगा। तो यार डिफरेंस हमेशा देखना है कि एवरेज वेलोसिटी में एरो रहता है, स्पीड में एरो नहीं रहता है। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है,
ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान आपको देना है रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड का। ये तो एवरेज स्पीड हुआ। एवरेज स्पीड मतलब क्या कि 2 पॉइंट के बीच का स्पीड। एवरेज मतलब क्या होता है, किसी 2 पॉइंट के बीच का, ठीक है। एवरेज मतलब 2 पॉइंट के बीच का। अब निकालते हो ना किसी चीज़ का एवरेज, कैसे निकालते हो, 2 पॉइंट के बीच का कुछ भी मेजरमेंट निकाल लियो, एवरेज आ गया। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, किसी पार्टिकुलर टाइम में, ठीक है। इंस्टेंटेनियस मतलब भैया मुझे 1 सेकेंड में, मैं 1 सेकेंड में मतलब 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फोर्थ बोलता है, 4 सेकंड के अंदर में नहीं, फोर्थ सेकंड में बोलता है ना कि 3 से 4 सेकंड के अंदर में उसको फोर्थ बोलते हैं। तो फोर्थ सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, किसी पार्टिकुलर टाइम में, ठीक है। इंस्टेंटेनियस होता है। इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, dx/dt। ये डी क्या है भाई, डिफ्रेंसिएशन याद आ रहा है भैया, हाँ, मतलब एक्स को टाइम के रिप्रेजेंट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला, याद रखना। और आपको एग्जांपल ले लो इंस्टेंटेनियस स्पीड का, क्या आता है, स्पीडोमीटर। आपको जो बाइक चलाते हैं या कोई भी व्हीकल चलाते हो तो स्पीडोमीटर रहता है ना भैया, बात वो क्या था, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। जैसे आप जैसे ही आप शुरू करते हो बाइक को, 1 सेकंड में कितना 20 का आटा हिलता है, 20 का आता है ना, 20 मीटर पर सेकंड, तो वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड का। फॉर्मूला याद रखो, इसके बारे में हम डिस्टेंस में क्वेश्चन करेंगे जब, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस स्लाइड के बारे में क्वेश्चन करेंगे। अब हम एंट्री करते हैं तो स्पीड के बारे में हो गया। स्पीड 2 तरह का, स्पीड जैसे 2 तरह का था, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। वेलोसिटी भी 2 तरह का होता है, कौन कौन सा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज भाई दो पॉइंट के बीच के अंतराल का, कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन ये डिस्टेंस क्या रहेगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी का यूज़ करेगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ आता है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें फॉर्मूला क्या बनाते हैं, चेंज इन पोजिशन होता है ना, चेंज इन पोजिशन, दो पॉइंट के बीच के चेंज इन पोजिशन अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम को मत चेंज करना, टाइम तो टोटली रहेगा, ओके। या चेंज भी कर सकते हो, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ओके, ऐसे करना है। तो ये हो गया चेंज ऑफ पोजिशन अपॉन चेंज इन टाइम। इसमें कैसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लिखते हैं। चेंज मतलब होता है डेल्टा, हमने आपको पहले बता चुका, चेंज मतलब डेल्टा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। आप नहीं जानते हो तो प्रीवियस लेक्चर्स में देखो, आपको समझ में सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चेंज अपॉन एक्स अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का। अब कोई पूछे आपको यूनिट क्या होता है भैया, कोई तो पूछ ही रहेगा यूनिट क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का, आप क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकंड, सेम डायमेंशन LT-1, ओके। ये कोई चेंज आएगा इसमें नहीं, ओके। और ये क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इसका कोई केस नहीं है, क्योंकि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। हमेशा ध्यान देना, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और क्या, जीरो भी हो सकता है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई एवरेज वेलोसिटी की। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में एंट्री करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं वहीं से, और क्वेश्चन एक करते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन करेंगे। तो हम एवरेज वेलोसिटी पढ़ लेते हैं, एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में क्या है, इसमें फिर फॉर्मूला जानना है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ठीक है, मतलब चेंज इन एक्स बाय चेंज इन टी। तो इसमें इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, पार्टिकुलर टाइम में, ठीक है, पार्टिकुलर टाइम में हम बात करते हैं। तो पार्टिकुलर टाइम में क्या होता है, जो चेंज ऑफ टाइम होता है वो बहुत छोटा हो जाता है ना भाई, छोटा, कि 1 सेकेंड से लेकर के 1.1 सेकेंड के अंदर, ठीक है। चेंज कितना हो जाएगा, 0.1 का हो जाएगा चेंज 0.1 का, तो बहुत छोटा चेंज हो गया। इसको हम नेगेटिव करके क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, मानते हैं। तो वही हम कहते हैं डेल्टा टी को क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। जहाँ पर जीरो मानते ही ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है डी में, तो डी एक्स बाई डी टी आ जाता है, ठीक है। डी मतलब क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन, एक छोटे से डेरिवेटिव के लिए होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया, ओके। अब बात करें डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन सेकंड ऑफ द पॉइंट, मतलब जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है, तो इस पॉइंट में हमको कोई पूछे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो बस वहां से आप एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन खींच दो, ठीक है। इस पॉइंट का डायरेक्शन क्या होगा वेलोसिटी का, इधर होगा या फिर इधर होगा, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर खींच देना, इस पॉइंट का इधर होगा या फिर इधर होगा, ओके। तो ऐसे हम डायरेक्शन खींचते हैं किसी पॉइंट का। और अगर पूछ ले, ठीक है, कि यहाँ से ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो यहाँ इनिशियल से फाइनल एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगा, ए से लेकर के बी तक, ठीक है। ये आ गया एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसे हम डायरेक्शन का दोनों का डिफर करते हैं, ओके। अब हम चलो क्वेश्चन करते हैं, इंटरेस्टिंग सवाल है, देखते हैं आपको कंसेप्ट अगर क्लैरिटी से आप पढ़े हो तो ये बन जाएगा सवाल, वरना नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे आशा बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर फ्रॉम ओ टू ए। जैसे ओ से लेकर के ए तक, मतलब ए यहाँ पॉइंट है, ठीक है, ये ए पॉइंट है,
ओ से लेकर के ए तक कोई पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, ए वाला पॉइंट है, ठीक है, इन सर्कुलर पाथ दिख ही रहा है। देन मूव्स पैरेलल टू जेड एक्सिस, फिर पैरेलल जेड एक्सिस की तरफ जाता है, बी तब जेड एक्सिस है, ठीक है, वही रेडियस आर, डिस्टेंस आर जाता है रेडियस जेड एक्सिस तरफ, ठीक है। फाइनली इट मूव्स अलोंग बीसी पैरेलल, बीसी के पैरेलल जाता है मतलब अबव, ठीक है, वाई एक्सिस में जाता है। कितना डिस्टेंस 2r, मतलब ये डिस्टेंस जा रहा है आर और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना तय किया है 2r तय कर रहा है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ डी बाई एक्स, मतलब डिस्टेंस डी और एक्स का आपको रेशियो पता करना है। मतलब डी और एक्स का रेशियो मतलब डी और एक्स का रेशियो मतलब यहाँ एस की जगह एक्स एस कर लो, ठीक है, डी और एस का रिलेशन, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपको रेशियो बता रहा है। ये डिस्टेंस है डी और एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, इस दोनों का आपको रेशियो पता करना है। कर लोगे? हाँ कर लेंगे। चलो पहले कैलकुलेट करते हैं डी, उसका करेंगे एस। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस कितना है, पहले ही ओ से क्या सर्कुलर पाथ और रेडियस आर आपको दिया, रेडियस आर दिया है ना, तो इसका क्या हो जाएगा पाई आर होता है ना, हाफ सर्कल का पाई आर, तो ये पाई आर कितना एक्स आई कैप या जे कैप, आई कैप है ना भैया, ठीक है, एक्स एक्सिस में गया, फिर कहाँ गया जेड एक्सिस में कितना गया आर जेड एक्सिस में गया, मतलब आर के कैप प्लस 2r जे कैप गया ना, ये डी वेक्टर आ गया, क्या आ गया डी का आया लंबाई, आया ना भैया। ऐसे करोगे गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ऐसे आपको नहीं करना है। ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है, एक आपका ये क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको आई कैप जेकब लेने की जरूरत ही नहीं है। ओके, आई कैप जेकब क्यों लेगा, डिस्टेंस को डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ता है, तो सिंपली आपको ऐड कर दो पाई आर प्लस आर प्लस 2r, ओवरऑल कितना हो जाएगा, पाई कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा ये आ जाने वाला है 1 पाई प्लस 3r ले लो, ठीक है, आर कॉमन ले लो, ये आ जाएगा पाई प्लस 3 ठीक है। जब क्या गया डिस्टेंस आ गया, इक्वेशन नंबर 1 इसको बना दो। अब वो कैलकुलेट करें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, वही करना है, क्या करेंगे हम डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खोजेंगे ना, ओ से लेकर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है 2r है, तो 2r आई कैप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खोजेंगे, ये फिर क्या आ गया 2r जे कैप पे जाएंगे, फिर आर के कैप में जाएंगे, तो ये वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया डिस्प्लेसमेंट का। और मैग्नीट्यूड निकालना हमको डिस्प्लेसमेंट का, निकालना है ना, तो निकालो, अंडर रूट करके स्क्वायर कर देना है, तो ये आ जाएगा 4r का स्क्वायर, 4r का स्क्वायर आर स्क्वायर कितना हो गया 9 स्क्वायर हो गया, मतलब 3r, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। तो ये है और ये, अब आपको क्या करना है रेशियो प्राप्त करना है, तो डी और एस का रेशियो आएगा पाई प्लस 3 कॉमन में आर अपॉन में क्या आएगा 3r, आर से आर कट गया, बचा क्या पाई प्लस 3/3, ये आंसर है आपका। हाँ भैया, ये आपको क्या आएगा प्यारा सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन में जान था नहीं था, प्रांत था नहीं था, आपको सिर्फ क्या करना था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना था, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालिए, दोनों को मैग्नीट्यूड करके रेशियो कर दिए। ओके, तो ये क्वेश्चन आसान सा था, कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलो फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं वहीं से और कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया क्या है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करता है x इक्वल्स 0 से और 25 मीटर स्ट्रेट मूव करता है, मतलब x आपको कितना दिया 25 मीटर दिया, फिर स्टॉप हो जाता है, फिर देन टर्न अराउंड, मतलब बोल क्या रहा है देखो, एक पार्टिकल उसका मोशन लिखते हैं, x इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया x इक्वल्स टू 25 तक गया, 25 मीटर तक, फिर क्या हुआ टर्न अराउंड हो गया एंड मूव्स 10 मीटर बैक, फिर टर्न अराउंड हो गया क्या हुआ 10 मीटर फिर चला, ठीक है, तो यहाँ से 10 मीटर फिर चला, ओके 10 मीटर फिर चला, क्या बोल रहा है फिर फाइनली स्टॉप्स 50 मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग में, तो 10 मीटर यहाँ से चलेगा, मतलब यहाँ से अगर आप 10 मीटर चल गए 25 मीटर से, तो बचा कुछ कितना मीटर वो 15 मीटर बचा ना, बस यही बोल रहे हैं। ओके 15 मीटर बच गया, फिर क्या बोल रहे हैं टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 10 सेकेंड, और पूरा मोशन करने में मतलब इनिशियल से फाइनल पोजीशन जाने में इसको टाइम कितना लगा, टाइम जो लगा है वो लगा है 10 सेकेंड पूरा मोशन करने में। ओके, तो आपको पूछ रहा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, बस बहुत आसान है, क्या करना है एवरेज स्पीड में निकालते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कितना है 25 और 10, ये डिस्टेंस में कैलकुलेट होगा टोटल डिस्टेंस, तो 25 और 10 35 है ना, 25 प्लस 10 टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन 10 है ना, तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, यही ना आएगा, नहीं 3 नहीं आएगा सॉरी
25 प्लस 35 में हो जाएगा 3.5 आ जाएगा, 3.5 मीटर पर सेकेंड आंसर। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी को ही पूछ ले तो एवरेज वेलोसिटी में एरो हम देते हैं। तो क्या एवरेज वेलोसिटी मतलब चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमको लेना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल फाइनल पोजीशन मतलब शॉर्टेड डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेड डिस्टेंस आपको यही है, ये है ना, फिर फाइनल यहीं पर है, हम ऊपर से लिख दिए हैं। ठीक है, तो शॉर्टेड डिस्टेंस यही है। तो इनिशियल फाइनल का कितना दिया है, 15 मीटर दिया है, तो 15 मीटर। और या फिर ऐसे कर सकते हो, आप पढ़े थे चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मतलब फाइनल कितना दिया है, फाइनली कितना गया 25 10 35 गया। वैसे करोगे कि कैसे करोगे, ऐसे ही करो शॉर्टकट। ठीक है, 10 मीटर ट्रैवल किया मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको शॉर्टेड डिस्टेंस क्या खर्च होगा, भैया यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको मेरा खर्च क्या होगा, 15 मीटर खर्च होगा, तो 15 मीटर लिख दो। और टाइम कितना लग रहा है इसी में, 10 सेकंड लग रहा है, कोई भी जहाँ भी मतलब इनिशियल फाइनल पोजीशन में 10 सेकंड लग रहा है बस आपका। ठीक है, यह आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड आंसर। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस देख रहे हो आप। ओके, तो दोनों का डिफरेंस बहुत अधिक होता है। ओके, तो ये आपको मायने रखता है क्वेश्चन का बनाने में। ठीक है, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे ऐसे मुड़ने वाले क्वेश्चन पे। पहले आप इसको ट्राई करो, क्या बोल रहे हैं, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, ये आपको इक्वेशन दिया, मूव्स ऐसे कर्व करता है इन वेलोसिटी v, एक्सप्रेस इट वेलोसिटी इन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, वेलोसिटी को करना है एक्स और वाई के फंक्शन में। ठीक है, और मैं बता दूं कि एवरेज वेलोसिटी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे भैया, जो मैं आपको केसेस लिखाया हूँ उसी केसेस के में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, वैसे क्वेश्चन को करने में डरना नहीं है। ठीक है, तुम ये करते फंक्शन ऑफ एक्स और वाई, आपको वेक्टर का करना है ना, तो करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आ जाएगा 1/n डी स्क्वायर बाई डी टी, टी के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी ना आपका आएगा वेलोसिटी डी स्क्वायर बाय डी टी इक्वल्स टू, ये 1 का कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है, 0 हो जाएगा ना बस। अभी तक करोगे तो याद आएगा 1, ये 2x आ जाएगा, 2x/9 dx/dt प्लस 2y/4 dy/dt इक्वल्स टू 0। dx/dt क्या आएगा, vx आ जाएगा, vx आएगा ना, ये आपका vx हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा vy हो जाएगा, तो लिख दो। तो 2x/9 vx प्लस 2y/4 vy इक्वल्स टू 0, ये 0 है। ठीक है, आ गया। अब बता रिलेशन क्या है, तो vx का अगर वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ जाएगा -9/4 आ जाएगा, उल्टा होगा ना, तो -9/4 टू कट जाएगा, तो बचेगा -9/4 y/x -9y/4x और बचेगा क्या vy के टर्म में। ठीक है, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये तो वेलोसिटी दोनों का रिलेशन आ गया। अब वेलोसिटी हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे बताते हैं, पहले इसको कॉपी करो, मैं एरियस कर देता हूँ, कर दूँ, आप रिवाइंड करके वीडियो ट्राई कर लेना एक बार, ये कॉपी कर लेना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अपने नोट्स में रखा करो, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं वेलोसिटी का स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर इक्वल होता है ना, हम इसके तौर पे गए तो vx का वैल्यू दिया है आपको, हाँ दिया है, -9/4x vy का होल स्क्वायर प्लस vy का वैल्यू vy ही लेंगे। ठीक है, ये v स्क्वायर की इक्वल है, तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगा वो vy का वैल्यू आपका आ जाएगा, vy का लगभग वैल्यू आएगा +-4xv लगता आएगा, और इधर डिफ्रेंशिएट करोगे तो टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में आ जाएगा √16x² और +81y² आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना, वी वाई का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वी वाई का वैल्यू आ जाएगा, फिर वी वाई का वैल्यू कहाँ करोगे, इसमें पुट करोगे तो वी एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो वो कर लेना आप, यहाँ से वी एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करके आपका वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ ये मेथड सिखाने के लिए बताया था कि डिफ्रेंशिएट करके किसी भी इक्वेशन को हम वेलोसिटी उसका ले आ सकते। कौन सा वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, कौन सा वेलोसिटी हम लाते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है, तो ये होती है बात। ओके, तो कॉपी करो, अब आगे बढ़ते हैं और अगले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स एक कंसेप्ट जानते हैं। ठीक है, कंसेप्ट है, क्वेश्चन तो ऐसे है नहीं। ओके, तो कंसेप्ट क्या है कि आप कभी भी देखोगे कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है, एक्स की इक्वेशन दिया है, आपको पूछ क्या रहा है, स्टेट वेदर द पार्टिकल रिवर्सेस और नॉट, मतलब पार्टिकल मुड़ेगा या नहीं आपको बताना है, इक्वेशन देख के बता पाओगे। मैं बता सकता हूँ भैया पार्टिकल मुड़ेगा जरूर, क्यों मुड़ेगा, उसका रीज़न है क्या है, बताते हैं। तो आप
भैया अपने पन्नों में बताए बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, क्या लिखना है आपको, बड़े बड़े अक्षर में क्या लिखना है, पार्टिकल पलटी, हिंदी में लिखना, ये इंग्लिश में नहीं लिखना। पार्टिकल पलटी तब मारेगा, कब मारता है पलटी, मारेगा जब, जब क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जब आपका वेलोसिटी 0 हो जाएगा तब पार्टिकल क्या होता है, पलटी मारता है ना। बड़े बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिख लो भैया, भैया अधिकतर बच्चे इसमें फंस जाएंगे, अधिकतर बच्चे इसी क्वेश्चन में फंसते हैं और उनसे बोलता है कि भैया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता भाई, इसी कारण नहीं होता है, एक छोटे छोटे कंसेप्ट के कारण। ठीक है, लेकिन मैं आपको गलती होने नहीं दूंगा, क्योंकि आप तो मेरे साथ पढ़ रहे हो और मैं तो आपको पास करा के छोड़ूंगा। ठीक है भैया, जेई को तो आपको मैं दिला के ही रहूँगा। तो ये होता है कंसेप्ट, पार्टिकल का तब कब कब पलटी मारता है, जब वेलोसिटी 0 होता है। तो भैया हमको क्या करना है, इसमें वेलोसिटी 0 खोजना है। अगर वेलोसिटी 0 हो गया तो पार्टिकल पलटी मारेगा, वरना नहीं मारेगा। ठीक है, सिंपली। तो पहले वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी क्या होता है, एक्स बाई टी का डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डी एक्स बाई डी टी। तो क्या हो जाएगा, 60 माइनस 12 आएगा। और हमको वेलोसिटी क्या करना है, 0 करना है, तो 0 करो। कितना टाइम हो रहा है, तो टी को 2 टाइम में क्या हो रहा है, पार्टिकल पलटी मार रहे हैं, मारा है टी को 2 टाइम पे, मारे ना, करोगे तो 2 इधर जाएगा, 6 2 12, मतलब टी को 2 टाइम पे पलटी मारेगा पार्टिकल, क्या मारेगा, पलटी मारेगा। ठीक है, तो ये तो आप ख्वाब हटा दो कि पलटी नहीं मारेगा, पलटी मारेगा। ओके, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, पार्टिकल पलटी मारेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सॉल्व वी एवरेज, और आपको एरो दिया मतलब एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड 0 से 6 सेकंड के लिए। ठीक है, 0 6 सेकंड के लिए कैलकुलेट कर पाओगे, करो। तो हम डायरेक्ट 0 6 सेकंड कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो 2 सेकंड पलटी मार रहा है। मतलब हम टी को 0 पे यहाँ पर है, फिर टी को 2 पे यहाँ पर पहुँचेंगे, पहुँचेंगे ना, पहुँचेंगे। फिर यहाँ से क्या होगा, पार्टिकल पलटी मार लेगा और टी को 6 में कहीं यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, मतलब टी को 2 में पार्टिकल क्या आ रहा है, पलटी मारा जा रहा है। ठीक है, ये काम हो रहा है। तो पहले हमको 0 से 2 का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर 2 से 6 का निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, आएगा। तो एवरेज स्पीड पहले हम कैलकुलेट करते हैं। पहले हमको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस। पहले डिस्टेंस हम कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, 0 से लेकर के 2 सेकंड का। कैसे निकालेगा, निकालो। हम वैल्यू पुट करो 0 से 2 का वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 से 12 आएगा ना भैया। 3 में 2 का वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा, 3 2 का स्क्वायर माइनस इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा। तो 4 से 12 आ जाएगा, इधर इधर माइनस 24 आ जाएगा। तो कितना आ गया, माइनस 12 मीटर आया। मतलब 0 से 2 सेकंड में माइनस 12 मीटर चला। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब 2 से लेकर 6 तक, तब 2 से लेकर 6 तक कितना डिस्टेंस होगा, 4 मीटर होगा, 4 मीटर होगा ना। तो 4 मीटर कैलकुलेट करते हैं अब। 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4 क्या रहा, 16 16 3 जाए 48 होगा ना, और ये हो जाएगा आपको 48 हो जाएगा। तो 0 आ गया। मतलब 4 सेकंड में क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। मतलब 2 से 6 के अंदर कितना अंतराल में ये क्या कर रहा है भैया, पार्टिकल 0 ट्रैवल कर रहा है, कर रहा है कि नहीं, कर रहा है ना। तो टी 6 सेकंड में 0 में ट्रैवल कर रहा है, ये तो हमारा आ गया। अब क्या करे, अब सोच में पड़ गया आप, तो क्या करोगे बता, कुछ कर पाओगे, सोच के बताना। 0 से हम 2 निकाल लिए, अब 2 6 निकालने में कैसे हमको ये आ रहा है बताओ। हमारा तो 2 से 0 तक 6 तक आना नहीं चाहिए वाला, ये कम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। 4 सेकंड हम निकाल रहे हैं तो 0 मिनट ट्रैवल कर रहा है। मतलब ओवरऑल कितना हुआ, -12 हो गया। -12 हुआ ना, ये -9 हो जाएगा भैया। ये 12, ये कितना ट्रैवल किया, ये 12 ट्रैवल किया, ये तो 12 ट्रैवल किया ना। ये आपका 9 ट्रैवल करेगा, कैसे करेगा मैं बताता हूँ भैया। 9 ट्रैवल करेगा, बात याद रखना, क्या करना याद, बात याद रखना। कैसे ट्रैवल करेगा बताऊँ, देखो ये ऐसे सॉल्व करेगा, आपका गलत हो जाएगा। क्या करोगा, आपको करना है, मैं चलो बताता हूँ, पहले आप इसको ट्राई कर ले। बात समझ में आई, सॉल्व हो गया भैया, नहीं ना हुआ, बता क्यों नहीं हो रहा है। देखो 2 सेकंड निकाली, मतलब 2 सेकंड में 12 मीटर रख किया। अब सीधा देखो 6 सेकंड में यहाँ पहुँच रहा है ना, मतलब 0 से 6 तक मैंने निकालता है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर ये आपका है, मान लो ये आपका टी को 0 है, तो ये डिस्टेंस पहले हम निकाल लेते हैं कि 0 से 6 तक कितना किया है। ठीक है, मतलब 6 सेकंड में, तो 6 सेकंड में निकालेंगे तो 2 इंटू 6 कितना आएगा, 36 3 जा 108 आ जाएगा, नहीं ये आ जाएगा आपका 72
तो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 36 आ रहा है ना? हाँ 36 मीटर आ गया। 6 सेकंड 36 मीटर ट्रैवल कर रहा है। इसका लंबाई कितना आ गया? 36 मीटर। ये 36, ये पूरा 12, ये पूरा कितना है? 12 है। तो 12 हमको मेरा फाइनल पोजीशन यहाँ है, ये फाइनल है मेरा और ये इनिशियल है। तो इनिशियल 12 और यहाँ से यहाँ तक कितना? तो टोटल ऐड कर लो, तो 12 और 36 को ऐड कर लो तो आपको 48 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? अब कॉम्प्लेक्स होगी, थोड़ा समझ में आपको नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ अच्छा तरह से। देखो क्या काम हो रहा है यहाँ पर। देखो सबसे पहला काम हुआ, टी इक्वल्स टू 0 में हम शुरू किए, टी इक्वल्स टू 2 सेकंड तक गए, ठीक है। फिर क्या हुआ? पार्टिकल क्या हो रहा है भैया? पलटी मार लिया, बोला मैं पलटी मारूंगा, यहाँ पलटी मार लिया पार्टिकल। और कहाँ तक गया? टी इक्वल्स टू 6 तक वो भेजना है, तो टी इक्वल्स टू 6 से जाएगा, कहाँ तक जाएगा? टी इक्वल्स टू 6 तक, कहीं माना यहाँ तक चल गया, ठीक है। ये आपका है टी इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मेरा आया था 12 मीटर आया था ना, 2 सेकंड करके। और 0 से लेकर के 6 तक हमको निकालना है, हमको चाहिए ये लंबाई, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा फाइनल लंबाई आ जाएगा ये वाला। तो ये हमारा कितना है? 36 मीटर आया 6 सेकंड में, आया ना। 0 से 6 तो 6 सेकंड, तो 36 और 12 ओवरऑल कितना है? 48। तो 48 मीटर हमको यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में लग रहा है। मेरा इनिशियल पोजीशन यहाँ है, फाइनल यहाँ है, बस आ गया। ये 15, ये 12, ये 48 आ गया ना। अब जो बोल रहा है कैलकुलेट करने बोलो। एवरेज स्पीड बोल रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 48 + 12 कितना आ जाएगा? अपन टाइम कितना? 6 सेकंड। और ये बोल रहा है, ये सॉरी ये मैग्नीट्यूड आ गया। और इसका मैग्नीट्यूड बोल रहा है वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या आ जाएगा? इनिशियल माइनस फाइनल डायरेक्टली कर दो, 36 आ जाएगा डायरेक्ट। आ रहा है 36, 36/6। तो ये आपका आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये दोनों आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो ऐसे आपका आंसर आता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो इनिशियल फाइनल पोजीशन शॉर्ट डिस्टेंस क्या यही है, तो आपका एवरेज वेलोसिटी में क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट लेता है तो डिस्प्लेसमेंट ले लिए, इसमें ओवरऑल डिस्टेंस लेगा तो ओवरऑल पूरा ले लिए, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व होता है ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, पलटी वाले क्वेश्चंस। बात समझ में आ रही है? तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं, उसका लेक्चर को एंड करेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम अगले बात करेंगे। तो चलो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसका लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। वही पलटी वाला क्वेश्चन क्या बोला था? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन, वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रैवल 1 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड के अंदर में, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट मेरा क्या निकालना है? पलटी कहाँ मारेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी कब पलटी मारता है? जब वेलोसिटी 0 होता है, तो वेलोसिटी को 0 कर दो तो पता चल जाएगा पलटी कहाँ मारेगा। तो टी = 2 सेकंड में क्या हो रहा है? पार्टिकल पलटी मार रहा है, मार रहा है ना पलटी, यहाँ पर पलटी मार रहा है, ठीक है। तो पहले आप निकालो क्या? टी = 1 सेकंड डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकंड कितना का 1 पुट करो तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 2 मीटर ट्रैवल कर रहा है, 1 सेकंड में 2 मीटर ना। देखो देखो टी = 1 सेकंड में, तो टी = 1 सेकंड पुट करो। ओ सॉरी ये तो गलत हो जाएगा। डिस्टेंस निकालेंगे हम क्या करेंगे? पहले इक्वेशन निकालेंगे, एक्स की इक्वेशन निकालो। एक्स की इक्वेशन क्या आएगा? इंटीग्रेट वी डी टी आता है ना। तो वी को इंटीग्रेट करो तो कितना आएगा? 4t - t² आ जाएगा। तो अब वैल्यू पुट करो एट टी = 1 सेकेंड कितना आएगा? 4 - 1 3 मीटर क्या कर रहा है? 1 सेकेंड ट्रैवल कर रहा है। अब 2 सेकेंड में क्या होगा? देखो टी = 1 सेकेंड में हम शुरू कर रहे हैं मान लो, ठीक है, शुरू किए और टी = 2 सेकेंड पलटी मारेगा। फिर क्या होगा? टी = 3 सेकेंड तक हमको निकालना है, टी = 3 सेकेंड। 2 सेकेंड के अंदर कितना ट्रैवल किया है? 3 मीटर ट्रैवल किया। अब निकालना है हमको क्या? 1 से लेकर के 3 तक निकालो डायरेक्ट, या 2 से लेकर 3 निकालोगे। टी = 3 सेकेंड निकाल लो, बताओ जल्दी ट्राई करो, निकालो। हो गया भैया, चलो निकालते हैं। तो 1 सेकंड का इतना, अब दूसरे सेकंड में टी = 1 सेकंड में इतना है ना। अब 2 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा बताओ? तो निकालते हैं टी = 2 सेकंड। तो 2 सेकंड कितना ट्रैवल करेगा बता? तो ये आ जाएगा 4 × 2 = 8 - 4 4 मीटर ट्रैवल कर रहा है 2 सेकंड में, कर रहा है 4 मीटर। टी = 3 सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है? देखो 3 सेकंड में तो आ जाएगा आपका 12 - 9 4 मीटर ये भी ट्रैवल कर रहा है। देख लो एक बार 12 - 9 कितना होता है? 3 मीटर, सॉरी 3 मीटर, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पलटी खाया है ना, पलटी खाया है, पलटी पॉइंट है मतलब पीपी आपका है, पलटी पॉइंट मतलब पीपी। क्योंकि पीपी क्यों है? क्योंकि 4 से 3 हो गया, घट गया, डिस्टेंस घटा ना।
तो ये आपका 2 सेकंड में कितना ट्रैवल किया? 4। 1 सेकंड में 3, मतलब हो क्या रहा है देखो बात, ये t को 0 था, तो 0 से 1 में कितना ट्रैवल किया? 3 मीटर। फिर 1 से 2 में 4 मीटर, यहाँ पलटी खाया, पलटी खा के कितना ट्रैवल किया? 3 मीटर और ट्रैवल कर लिया, किया ना 3 मीटर। तो ओवरऑल कितना ट्रैवल किया? आपको पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रैवल वेट, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? तो 0 से 3 तक में कितना ट्रैवल किया आपको बोल रहे हैं यहाँ पर? 3 सेकंड निकालना, तो ये आपका डिस्टेंस आया है 3 मीटर। ठीक है, तो ये 3 मीटर है। ओके, ये आपका 3 मीटर दिया हुआ है, ये 3 मीटर, और ये आपका कितना दिया हुआ है? 7 मीटर। तो ये ओवरऑल कितना होगा? 4 मीटर होगा। तो 4 और 8 मीटर हो जाएगा लगभग। 2 मीटर आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ कर लो, तो 2 सेकंड में यहाँ, तो तीसरे सेकंड में यहाँ आ जाएगा कम से कम। तो 3 सेकंड में कितना ट्रैवल कर लिया आपका? 3 मिनट ट्रैवल का दिख ही रहा है आपको, तो बताओ कितना ट्रैवल करेगा, और जल्दी सॉल्व करो। आया समझ में? देखो नहीं समझ में आया? 3 से 4, 3 से 4, 1 से देखो, 1 से 2, 1 मीटर यहाँ ट्रैवल किया, यहाँ फिर 1 मीटर ट्रैवल किया, तो ओवरऑल कितना किया? 2 मीटर ट्रैवल किया ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 3 से 4 1, और 4 से 3 1, तो 1 1 2 हो गया। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, dx क्या आ जाएगा? 4 - 2t को इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक? 1 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड तक। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व करोगे, आपका आंसर आने वाला है। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था भैया आज के लिए। आज के लिए इतना रहना फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में और आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहना फ्रेंड्स, ट्राई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।